डेवलपमेंट कर ली कि जो कि हम पूरी दुनिया को खुल के बता सके कि भाई ये हमारी डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया हमें देख सकती है। और जो कि यूनिक चीज़ है कि जो हमने बनाई हो गिलगित बल्तिस्तान ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। गिलगित बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने कश्मीर से अलग करके आधा चाइना को गिफ्ट कर दिया, वहां से पूरे पाकिस्तान को वाटर सप्लाई होता है, पर वहां लोगों को ना खाना प्रॉपर मिल पाता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। जो जगह टूरिस्ट हब होना चाहिए, वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया गया और जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। इन सब इशू की वजह से लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान हमें जरूरत की चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता तो हमें इंडिया के साथ मिलने दे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो इंडिया के साथ मिल जाएंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा वोट मांगने के लिए। इसलिए इन सब प्रोटेस्ट को पाकिस्तान बाहर नहीं आने देता और ना ही कोई मीडिया इन सब को टेलीकास्ट करता है। गिलगित के लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ज़ाहिर है रूल्स तो इंसान की फलाह बहबूद के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ रूल रेगुलेशन है नहीं गिलगित बल्तिस्तान में। यहाँ सिर्फ गरीबों के लिए कानून और गरीबों के लिए ही रूल है। बाकी अमीरों की तो मर्ज़ी है ना, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा ही है, बदकिस्मती से। अच्छा बात नहीं है। असल में मोहतरम, बड़ा अच्छा सवाल आपका। डेवलपमेंट टोटली एनर्जी के ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा ये जो पानी दरिया बहता है जो पूरा पाकिस्तान को सैराब करता है, इससे बिजली बनाने से कतराते हैं, क्योंकि आपके गिलगित बल्तिस्तान में एनर्जी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है तो फिर इंडस्ट्रीज़ कहाँ से आएंगी, और अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगे। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो लोगों की माइग्रेशन तो सिटीज़ की तरफ होगा। ये इलाका कहीं खुदा न खास्ता बंजर ना हो जाए। लिहाजा हुकूमत का जो बजट सालाना लगता है वो भी चोरी चकारी, रश्वत, अकरवा परवरी, लेप्सिस वगैरह में ख़त्म हो के शायद इसका कोई 20 to 30% शायद इधर कम्युनिटी पर लगता हो। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। देखें, आपको ज़रा तारीख़ उठा के देखेंगे तो 47 से पहले बल्तिस्तान का स्पेशली और गिलगित बल्तिस्तान का आम तौर पर जो ताल्लुक़ वास्ता था वो लद्दाख करगिल की तरफ था, क्योंकि आना जाना लद्दाख और करगिल के दरमियान था, क्योंकि लद्दाख करगिल पूरा बल्तिस्तान एक ही इलाका था। ज़ाहिर है रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग एक दूसरे को जानते थे, एक ही कल्चर के हैं, एक जैसे ज़बान बोलते हैं, एक जैसे बूदोबाश है। तो जब 1947 हो गए तो अचानक से दरमियान में जो है ना वो बाढ़ लग गई और वो बाढ़ बहुत सख्त नहीं थी 71 तक, 47 और उसके थोड़ा सा बाद 71 और उसके थोड़ा सा बाद जो है ना वो वहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जिस तरह चाइना बॉर्डर खुला है, इस तरह ये भी चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से ट्रेड करें। इस वजह से ज़ाहिर है लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, यहाँ पे मेरिट पे कोई काम होता नहीं है। एग्रीकल्चर का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। महकमा ज़राअत है लेकिन ज़राअत नहीं है। यहाँ के महकमा पावर रखा हुआ है, यहाँ पे पावर नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकायदा PWD रखा हुआ, लेकिन रोडों की हालत आपने खुद देखी होगी। यहाँ पे टूरिज़म का महकमा है, लेकिन टूरिज़म में आपने खुद देखा होगा कितने लोगों को मसाइल आते हैं। आपने गिलगित स्कर्दू का भी जाएँ, रोड बनने के बाद गए होंगे, किसी FW कंपनी को देकर उसका सत्यानाश किया। वो कल ही तकरीबन एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गए, हमारे एक वकील साहब उनके वालिदैन सारे जाँ बहक हो गए। और उसका नतीजा ये है कि जो डेवलपमेंट में पैसे लगते हैं वो लोगों की इजारादारी में, लोगों को करप्शन करने और इदारों की मनमानी में गुजरता है। जब तक मॉनिटरिंग ठीक नहीं होगी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग हो ही नहीं सकती यहाँ पर। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि वो गंदम देते, हम उनको पानी देते, बस इतना है। बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप।
नहीं, इंकशाफ नहीं, ये हकीकत है। देखें, आपने पाकिस्तान का आइन पढ़ा होगा। आइन का आर्टिकल 1 जोग्राफिया डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हमारा वहाँ पे नाम नहीं है। दूसरा, आपके असेंबली है, कौमी असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में होना चाहिए, वो है नहीं। इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? वो ये ख़ुद नहीं कहते हम पाकिस्तानी है, लिहाजा हम क्यों कहें पाकिस्तानी? हम गिलगित बल्तिस्तान कहें। क्या बात है। देखिए, यूएन के रेजोल्यूशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिक्वेस्ट पे बनी हुई है। जाहिर है उसमें कुछ शराइत हैं, आप ज़रा उसको डिटेल पढ़ेंगे तो उस शराइत है कि जी इन दोनों ने अपने अपने जो है ना वो इंतज़ामिया को निकालना है। पाकिस्तान देखे ना, शर्त तो ये है कि पाकिस्तान निकाला, उसने नहीं निकाला तो इंडिया ने भी नहीं निकाला। तो आप ये रोना रोते हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस का, तो इनको ख़ुद सोचना चाहिए कि जी ये इनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इस पर अमल दरामद करना चाहिए, अगर है तो फिर इनकी खारिजा पॉलिसी को बेहतर होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 ये है कि आपको जो सवाल है बांग्लादेश अलग हो गया, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। उनकी क्या लेप्सिस हो गए, उनकी क्या गलतियाँ हो गई, वो पाकिस्तान को ख़ुद सोचना चाहिए। हम बाहर बैठ के हम कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा रह गया आपका कश्मीर का। ज़ाहिर है पाकिस्तान, इंडिया और यूएन ने ये तय किया हुआ कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका अलग सेटअप होना चाहिए। और अगर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं तो उनका हक है, वो अपने हक खुद इरादियत के मुताबिक वो अपना हक मांगेंगे। क्योंकि इस मुल्क का जोग्राफियाई कानूनी हिस्सा ही नहीं है, तो ये सूबा बनाने का तो लोगों को चुना लगाने का बराबर है ना। ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक ये बन ही नहीं सकता सूबा। नहीं, ये देखो ना, सूबा बनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। देखें, आपका सवाल ये हो सकता है कि ये कश्मीर का सूबा बने, हो सकता है ये जो है ना वो रियासत जम्मू कश्मीर का सूबा। वो तो घनसारा सिंह ब्रिगेडियर गवर्नर था, तो गवर्नर तो एक सूबे का ही होता है ना। तो 47 से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान एक सूबा था, जिसको घनसारा सिंह जो है ना वो था, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह उस सूबे का गवर्नर था। तो अब ये ड्रामे करके सूबे और पता नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये असल में पाकिस्तान के हुक्मरान सच नहीं बोल सकते। अगर जिस दिन ये सच बोलेंगे, ये इलाका उनके फेवर में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उनके मुखालिफत में नहीं जाएगा। वैसे तो उसूलन तो पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक दूसरे से बड़े मोहब्बत और प्यार करना चाहिए, क्योंकि इनके बाहमी एतमाद का रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है, मौजूद है। और ये अलग बात है कि उनके भेजे हुए नौकरों ने इधर लोगों को तंग किया है, जिनका नाम किसी ज़माने में चीफ़ कमिश्नर कहते थे, किसी ज़माने में रेजिडेंट्स कहते थे, आजकल चीफ़ सेक्रेटरी कहते हैं। कोई दिफा को देखता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, कोई आईजी कहलाता है। इनके रवैयों ने यहाँ के लोगों को तंग किया हुआ है। अदरवाइज़ देखें, हमारा कोई कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के हुकूमत के साथ, रियासत के साथ नहीं है। हाँ, हुकूमत के साथ हमारे हुकूक़ की जंग है। ज़ाहिर है हमें हुकूक देने से वो इसलिए कतराते हैं कि हमें हुकूक देने से उनको नुकसान होता है, उनकी चोरियाँ ख़त्म हो। ज़ाहिर है वहाँ से अगर फ़र्ज़ करें कि 70 अरब रुपए का हमें बजट है, अगर वो 70 अरब खर्चा किया जाए तो लोग खुशहाल होंगे, इनकी चोरियाँ ख़त्म होंगी ना, इनकी अयाशियाँ ख़त्म। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई। लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है, वहाँ नाराबाजियाँ नहीं होती है, वहाँ पे अमन अमान भी है, वहाँ एजुकेशन भी है, वहाँ हेल्थ भी ठीक होगी। हाँ, अलबत्ता इन्वायरमेंट का थोड़ा सा इशू है, तो वो इन्वायरमेंट ज़ाहिर है अनपढ़ जाहिल हुक्मरान हो तो इन्वायरमेंट हमेशा ख़राब हो जाता है। बदकिस्मती से हम जिस माहौल में रहते हैं, यहाँ पे अगर कोई इमारत बनानी हो तो वो इमारत बहुत ज़बरदस्त बनने के बजाय उस ठेकेदार और इंजीनियर के अपनी जायदाद बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। क्यों? इसलिए हाँ, चोरियाँ हैं, करप्शन तो बहुत छोटी बात है ना, वो सारे चोर हैं। यहाँ पे कोई अपना पूछ गछ करने वाला नहीं है। यहाँ आवे का आवे बिगड़ा है। यहाँ पे चोरी करना फ़ख्र समझा जाता है, 2 नंबरी करना फ़ख्र समझा जाता है।